देखिए, आज का अध्याय क्या है? मिश्रण। मिश्रण के सामान्य नियम को हम इसके पहले अध्याय में उसके बारे में जाना। अब इसके प्रश्नों को इस अध्याय में हम हल करना सीखेंगे। देखिए, पहला सवाल है 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए? 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए, इसको मिश्रण के हम नियम से इसको हल करेंगे। देखिए, इसको हम हल करेंगे कैसे। जैसे कह रहा है 1 किलोग्राम सस्ती चाय का मूल्य कितना है? 63। तो सस्ती 1 किलोग्राम सस्ती चाय का क्रय मूल्य कितना है? इसका 63 रुपये है। ठीक, 63 रुपये। अब 1 किलोग्राम महंगी वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य, महंगी वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 90 रुपये। ठीक, तो कह रहा है इसको औसत को कितने में बेचा जाए? 72 रुपये में ना। तो इसका औसत मूल्य कितना आ गया? औसत मूल्य कह रहा है मिला के 72 रुपये में बेचना है, तो यानी आ गया 72 रुपये। तो इसको जो है इसमें से घटा देंगे। ये 90 है ना, तो 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा? 72 8 80 10 90, यानी आ गया कितना? 18 आ गया। और फिर 63, यानी 72 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा? 63 7 70 और 2 72 कितना आ गया? 9। यानी ये आ गया सस्ती वस्तु का मात्रा। सस्ती वस्तु की मात्रा। और ये आ गई महंगी वस्तु की मात्रा या चाय की मात्रा कह सकते हैं। मात्रा आ गया। ठीक, तो इसका अनुपात कितना आ गया? 18:9। अगर इसको हम और सरल करना चाहेंगे तो देखिए 9 1 9, 9 दूनी 18। इसको क्या अनुपात आ गया? 2:1 आ गया। यही आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक, देखिए अगला सवाल है 37 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल से मिलाया जाए कि मिश्रण को 46 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से 15% लाभ हो ना। यानी 46 रुपये में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? 15% का लाभ होगा। तो देखिए इसको हल करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाले, नहीं, कह रहा है मिश्रण को विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ? 46 रुपये प्रति किलोग्राम, है ना। यानी क्या दिया हुआ है? 1 किलोग्राम मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना दिया हो? देखिए 46 रुपये है ना, 46 रुपये। तो ये 46 रुपये में कितना इंक्लूड है? ये विक्रय मूल्य है, यानी ये इसमें 15% लाभ भी इंक्लूड है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 1 किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य क्या हो? 46 रुपये जो है, तो ये कितने बराबर है? 115% के बराबर है। तो इसका 100% निकालेंगे तो क्या होगा? 46/115 गुणे 100 कर देंगे। इसको सरल कर दिए। देखिए 5 दूनाई 10, 11, 5 तिहाई 15, 5 बिसहैयम 100, 23 एकन्ने 23, 23 दूनी 46, 20 दूनी कितना आ गया? 40 रुपये। यानी 1 किलोग्राम मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हुआ? 40 रुपये। अब इसको हम मिश्रण के सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए तो क्या होगा? तो इसमें देखिए सस्ते चावल का क्रय मूल्य कितना है? 37 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यह क्या आ गया? 37 रुपये। और फिर महंगे चावल का क्रय मूल्य कितना आ गया? 48.4 आ गया, है ना। 48.4 आ गया। और फिर औसत मूल्य कितना आ गया? औसत क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपये। तो ये 40 कर दिए, इसमें से अब घटा देंगे मिश्रण का नियम लगा के। देखिए 48 में से 40 घटा देंगे तो क्या आ गया? 8.4 आ गया। और 40 में से 37 घट गया तो कितना आ गया? 37 3 40 आ गया।
मिश्रण का अनुपात कितना आ गया 8.4:3 आ गया। तो इसको दशमलव को हटा देंगे तो सरल हो जाए। देखिए कैसे हटाएंगे इसको, जैसे देखिए 8.4/3 इसमें भी लिख सकते हैं। तो दशमलव हटाएंगे तो ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ शून्य बढ़ जाएगा तो कितना हो गया 84/30। इसको सरल कर देंगे। देखिए 3 धाम 30 और 3 दुनाई 6, 2 8, 3 अठे 24। अब 2 से सरल करें, 2 पंचे 10 और 2 एक अन्य 2, 2 चौका 8। तो इसको सरल करने पे कितना आ गया 14:5 आ गया है ना। 14:5 आ गया, यानी ये आ गया 14, ये आ गया अनुपात 5। यानी ये 14 जो आया है सस्ते चावल की मात्रा आ गया, ये महंगे चावल की मात्रा। तो महंगे चावल की मात्रा कितना दिया है, यानी 5 अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है, 5 बराबर दिया हुआ कितना 25 किलोग्राम है। तो जब 5 बराबर 25 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो 14 बराबर क्या हो जाएगा 14 पंचे 14 गुणे 5 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 70 किलोग्राम। ठीक, तो ये आ गया 70 हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो है 25 किलोग्राम महंगे चावल में जो है 70 किलोग्राम सस्ता चावल मिलाएंगे तो फिर 46 रुपए में बेचेंगे तो हमें 15% का लाभ होगा। यही आ गया इसका आंसर आ गया। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ हो ना। तो देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा, आइए हल करते हैं। तो हम लेते हैं 1 किलोग्राम दूध का क्रय मूल्य लेते हैं। 1 किलोग्राम दूध का क्रय मूल्य 1 रुपया लेते हैं ना। तो इसका विक्रय मूल्य कह रहा है उसी क्रय मूल्य के बराबर ही बेचने पर। तो 1 किलोग्राम दूध का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, मतलब कह रहा है क्रय मूल्य पर ही बेचने पर। तो यानी 1 रुपये खरीदा तो 1 ही रुपये में बेचने पर उसके कितने परसेंट का लाभ होता है 20% का। यानी 1 रुपये में 20% का लाभ है। तो 1 रुपये में 20% का लाभ है तो यानी 1 बराबर 120 के बराबर है ना। तो इसका क्रय मूल्य 100% होगा, है ना। तो 1 किलोग्राम दूध नहीं मिश्रण, 1 किलोग्राम दूध का मिश्रण का क्रय मूल्य क्या आएगा, क्रय मूल्य मतलब 1/120 गुणे 100 कर देंगे। तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, यानी क्या आ गया 5/6 रुपये आ गया। ठीक, देखिए मिश्रण के नियम का प्रयोग करेंगे। तो 1 किलोग्राम दूध का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपया है। और 1 लीटर पानी का विक्रय क्रय मूल्य कितना है 0 रुपया है। ये है दूध का क्रय मूल्य, दूध का क्रय मूल्य। और ये हुआ पानी, 1 लीटर पानी का क्रय मूल्य 0 हुआ। तो इनका 1 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य कितना है 5/6 है। अब इसको नियम से मिश्रण का नियम लगाएंगे तो इसमें से 5 में से 6 जीरो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/6 ही आएगा। अब 5/6 में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 1/6 आएगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखिए दूध और पानी का अनुपात आ गया कितना 5/6 और पानी का 1/6। तो इसको हम सरल रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5/6 गुणे इसका तो पलट के गुणा कर देंगे 6/1, यानी ए से 6 कट गया तो बराबर क्या आ गया 5:1। यानी जो दूध 1 लीटर दूध का क्या आ गया अनुपात कितना आ गया 5 और इसका आ गया 1, यानी 5:1 आ गया। तो दूध और पानी यानी यही तो है ना, दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया 5:1, यही आ गया इसका आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल है, 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण हैं। इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा
8:5 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए, है ना। तो पहले बर्तन में जो है दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। तो इसमें दूध का अनुपात क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। और बर्तन बी में जो है दूध और पानी का अनुपात जो है 8:5 है। तो इसमें दूध का अनुपात क्या हो जाएगा, 8 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो, 13 हो जाएगा। ठीक, फिर जब मिश्रण मिला दिया जाए नए तो इसका अनुपात कितना है, 9:4 है। तो इनका जो है तो 1 लीटर का औसत मूल्य कितना आ जाएगा, 9:4 है। तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 यानी 9/13 हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करेंगे मिश्रण के नियम का प्रयोग करके, है ना। मिश्रण के नियम का जब प्रयोग करेंगे तो 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना आया, देखिए यही थे ना बर्तन ए के 5:2 है। तो क्या हो जाएगा, 5/7 हो गया 1 लीटर का क्रय मूल्य ए के। और बी के 1 लीटर क्रय का मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, 8:5 है। तो 8/8 13 हो गया। अब क्या कह रहा है, औसत यानी 1 लीटर मिश्रण का औसत मूल्य कितना है, देखिए यही कह रहा है ना, अनुपात में मिलाया जाए नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 9:4 हो जाए। तो औसत कितना आ गया, 9 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 13 आ गया। बस अब इसके बाद मिश्रण का जो नियम है उसे प्रयोग कर दीजिए। तो देखिए जब मिश्रण का नियम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8/13 में से 9/13 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/13 आ गया। अब 9/13 में से 5/7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको तिरछा गुणा कर देंगे, 13×5 65 माइनस 7×9 63/13। अब हर को हर से 13×7 91। अब देखिए 65 में से 63 घटा देंगे क्या आ जाए, 2/91। तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो दोनों बटे में, तो इसको अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको यानी 1/13 गुणे इसका आदत पलट के गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा, यानी 91/2। 13 करने 13, 13×7 91, यानी क्या आ गया 7/2। यानी इसका क्या आ गया, इसका आ गया 7 और इसका आ गया कितना 2। यानी कितना अनुपात आ गया, अनुपात आ गया कितना आ गया, 7:2। यही इसका आ गया क्या, आंसर आ गया। तो ये रहे मिश्रण से संबंधित प्रश्नों को हल करना हमने सीखा। ठीक।